हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूँ कि यूएस में जिम कैसे होते हैं या वर्कआउट अगर आपको करना है तो कैसे करना है, और अदर जो बाकी डिटेल्स होती हैं वगैरह वगैरह क्या होती है। सो इंट्रोडक्शन अगर हम सेट करें तो ऐसा है कि यूएस में वर्कआउट का कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फिट रहना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। आपको टीनेज बच्चे मिल जाएंगे जो 12 साल के 14 साल के बच्चे हैं, वो भी जिम में मिल जाएंगे। आपको 50 60 70 साल के बूढ़े लोग, आंटियां भी मिल जाएंगी जो काम कर रही होंगी, जो आंटियां नकती नहीं है क्योंकि वो वर्कआउट कर रही हैं खुद के ऊपर। तो जिम का कल्चर ऐसा ही है। यूएस काइंड ऑफ इज़ अ प्लेस जहाँ पे पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको या तो बहुत ज़्यादा फिट लोग मिलेंगे या तो बहुत ज़्यादा ही ओबीस लोग मिलेंगे। बीच वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और इंडिया में बीच वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पोलैरिटी थोड़ी सी कम है और यूएस में पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ वो होगी। दूसरी अभी ये कि अब मैं वर्कआउट करता हूँ एक प्रॉपर ट्रेडिशनल जिम में। यहाँ पे सेम जैसा बाकी जिम्स में होता है, इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेनर होता है, आप पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो, वगैरह चीज़ें होती हैं। तो आपको एक टूर देते हैं साथ में। अभी इससे पहले जहाँ मैं वर्कआउट करता था वो किक बॉक्सिंग टाइप की थी, तो वहाँ पे फंक्शनल ट्रेनिंग अच्छी हो जाती थी, आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाता था, आपकी कोर एक्सरसाइज हो जाती थी, वो सब चीज़ें हो जाती थी। देन अभी हम आगे बात करेंगे कि जिम कैसा होता है, कल्चर क्या है, इक्विपमेंट्स क्या हैं, फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं, और क्या क्या अदर फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। जनरल बजट क्या होता है एक जिम का, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिम में आने के बाद, या और क्या क्या ऑप्शन होते हैं जिम में। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा एंट्री गेट। एंट्री गेट पे ही यहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ है। आप इस पे स्कैन करोगे अपना बार कोड तो उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। ये बत्तियाँ जो ब्लू हैं वो ग्रीन हो जाती हैं। एंटर करने के बाद ही ये इनका पोडियम है। आज हॉलीडे है तो कोई नहीं है यहाँ पे, 24/7 जिम ओपन रहता है। ये इनके यहाँ पे कियोस्क्स लगे हैं। यहाँ पे आके आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। इस पे हम बाद में आएंगे, बट जस्ट एन ओवरव्यू। ये हमारा इनिशियल एरिया है। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे स्टेपर्स हैं, इसके बाद आपकी इलेप्टिकल मशीन्स हैं, देन यू हैव ट्रेडमिल्स, देन थोड़ी सी और ट्रेडमिल्स, देन बाइसाइकिल मशीन्स हैं। पीछे पल्स स्टूडियो है, वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। देन पल्स स्टूडियो पर्सनल ट्रेनिंग वो है। देन विमेन एरिया अलग दे रखा है इन्होंने एक। आगे रेस्ट रूम एरिया है, और बीच में थोड़ा सा एरिया दे रखा है आपको अगर कुछ फंक्शनल वर्कआउट करना है उसके लिए। देन उसके बाद आगे उस साइड पे दोबारा से वो है क्या कहते हैं उसे, ट्रेडमिल्स आपकी। देन कोर एक्सरसाइज करने वाली चीज़ें, अगर आप बच्चों को साथ में लेके आ रहे हैं तो आप बच्चों को यहाँ पे रख सकते हैं, वो अपना खेल कूद टाइम पास वगैरह कर सकते हैं। और जिम में रिकवरी के लिए ये भी दे रखे हैं। ऑब्वियसली दीज आर पेड, सब पे प्राइस लिखा हुआ है कौन कौन कितने कितने का है। यहाँ पे आओ, आप खुद स्कैन करो, खुद पेमेंट करो और चलते बनो। तो ये हो गया फर्स्ट फेज़। अब अगर ये हम सेकंड फेज़ में आए तो ये इनके पास ग्रुप वर्कआउट प्लान करने के लिए जगह है। यहाँ पे आप अपनी तरफ से बुक भी करवा सकते हो इफ़ यू वांट टू हैव योर पर्सनल ग्रुप सेशन, या तो यहाँ पे इनके पास इनकी सेट शेड्यूल्ड क्लासेस भी होती हैं जिन पे आप खुद के लिए शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे देन आपके पास कुछ मशीन्स आ जाती हैं सेकंड फेज़ में। ये ऑल ओवर मशीन। देन आगे आपके पास चेस्ट वाली मशीन है, देन ट्राइसेप्स वाली मशीन है, देन आगे और चेस्ट वाली मशीन्स हैं। चलते हैं धीरे धीरे। ये रोइंग की मशीन है। तो ये एरिया मशीन्स वाला है, यहाँ पे मोस्टली मशीन्स हैं। उस साइड पे आपके पास देन बार है जिस पे आप अपना लटकने वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हो, साथ में रोइंग कर सकते हो, लेट पुल डाउन्स कर सकते हो, वो सब हो गया। देन पीछे यहाँ पे लेग वाली मशीन्स भी हैं। और इनको मेंटेन काफ़ी किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि
यूएस में ऐसा कल्चर है कि सर्विस को, कस्टमर सर्विस को सर्वोपरि रखा जाता है। तो कस्टमर को आप जितना ज़्यादा अच्छी सर्विस दोगे वो उतना ज़्यादा आपके साथ लंबा टिकेगा। तो वो हिसाब किताब चलता है, तो उसके हिसाब से मशीन्स को बिल्कुल सही रखा जाता है यहाँ पे। और ये वो फंक्शनल वर्कआउट एरिया है जो मैं पहले दिखा रहा था। ये आपके पास पुश पुल मशीन है, साथ में बॉक्सेस रखे हैं जंप करने के लिए, फ्री डंबल्स रखे हैं, और ये थोड़ी सी बॉल्स, मेडिसिन बॉल्स जो होती हैं वो हैं। तो ये हो गया सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में आपके पास होगी मशीन्स, विच इज़ बेसिकली केबल मशीन्स। केबल मशीन्स जहाँ जहाँ पे केबल्स हैं, प्लस आपके पास लेग एक्सरसाइज है, वो हो गया। दिस इज़ सेकंड फेज़। अब चलते हैं थर्ड फेज़। ये आपके पास अपना सामान रखने के लिए रैक्स हैं, पर्सनल वो भी दे रखे हैं, उनके पास भी आपको ले जाएंगे जो पर्सनल सामान रखने के लॉकर रूम्स होते हैं। ये है आपका थर्ड और फाइनल एरिया। दिस इज़ मिक्स ऑफ वेट्स एंड मशीन्स, बट यहाँ पे पुली मशीन्स नहीं हैं, यहाँ पे आपके पास वेटेड मशीन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास लेग प्रेस की मशीन है, आप वेट डालो, शुरू हो जाओ। देन आपके पास बारबेल्स, और धीरे धीरे चलते हैं तो कोने कोने में सारे बारबेल्स लगे हैं। एरिया काफ़ी बड़ा है एंड हर जगह पे छोटे छोटे से डस्टबिन रखे हुए हैं, काफ़ी थोड़ी थोड़ी दूर पे, ताकि लोग अपना नैपकिन निकालें, टिश्यू निकालें, साफ़ करें आफ्टर वर्कआउट, प्री वर्कआउट जैसा भी है। और इसी में ही आगे के साइड पे डस्टबिन दे रखा है कि आप यहाँ से निकालो, यूज़ करो और आगे थ्रो कर दो। तो ये है आपका मशीन्स वाला एरिया। मशीन्स एज इन वेटेड मशीन्स, नॉट पुली मशीन्स। यहाँ पे आपके पास चेस्ट प्रेस वाले भी हैं, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। देन आपके पास बारबेल्स हैं वेटेड, जिन पे ऑलरेडी वेट सेट है। ये वो वाली बारबेल्स हैं जिन पे बारबेल का खुद का वेट मिला के और साइड के वेट मिला के 50 किलो की है। देन आपके पास ये वाले भी हैं जहाँ पे बारबेल का वेट अलग है और आप वेट अलग से डाल सकते हो। आगे आते हैं तो यहाँ पे और मशीन्स हैं। आज भीड़ कम है, ऐसा मैंने बताया कि छुट्टी है आज, तो लोग काफ़ी कम आए। और वैसे भी मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ जहाँ पे लोग यूजुअली कम होते हैं। उस साइड पे आपकी मशीन्स हैं अगेन, चेस्ट प्रेस, बारबेल्स। पीछे के साइड पे डंबल रैक्स हैं और डंबल्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। ये 5 पाउंड से शुरू होते हैं और ये काफ़ी आगे तक जाते हैं। गोस्ट आई गेस 200 और समथिंग। और मैं देखा है लोगों को 150-200 यूज़ करते हुए, काफ़ी ख़तरनाक से दिखने वाले लोग होते हैं वो। आगे अगर दिखाएं तो जैसा कोने कोने में चल रहा था अभी भी वही बाकी मशीन्स लगी हुई हैं। स्पेशलाइज्ड मशीन्स हैं कुछ कुछ, जैसे ये भाई अपने यूज़ कर रहे हैं फॉर लेग्स, सेम मशीन। वो आगे आपके पास जहाँ पे वो भाई बैठे हम, वो लेट पुल डाउन की, स्पेशलाइज्ड लेट पुल डाउन की मशीन है। देन ये लेग प्रेस, ये भी लेग प्रेस। और आपके पास और बारबेल ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टाइप की ग्रिप्स के लिए डिफरेंट टाइप के बारबेल ऑप्शंस हैं। देन ये एरिया है जहाँ पे इट्स मोस्टली लेग सेंट्रलाइज्ड एरिया। ये है आपके पास ऐसी वाली एक्सरसाइज करने के लिए, ये है दोनों पैरों की स्ट्रेचिंग करने के लिए, दोनों पैरों की स्ट्रेचिंग एज इन ऐसे। देन हिप थ्रस्ट मशीन सेम। देन ये आपके पास बैठने वाली मशीन है, इसमें आप वेट लगाते हो, बेल्ट लगाते हो, नीचे स्क्वाट्स करते हो। और ये सेम मशीन जहाँ पे आप सिंगल लेग या डबल लेग, आप जैसा चाहो वैसे लेग कर्ल्स कर सकते हो। लेग कर्ल्स, नॉट लेग एक्सटेंशंस, जस्ट टू क्लैरिफाई। यहाँ पे ये हमारा थर्ड फेज़ ख़त्म होता है। हम एंट्री से सबसे दूर हैं इस टाइम पे। अब बात करते हैं वर्कआउट। तो हम वर्कआउट ऑप्शंस की बात कर रहे थे। वर्कआउट में आपके पास एज़ यूजुअल 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है आपके पास ग्रुप ट्रेनिंग,
जो मैंने आपको ग्रुप एरिया दिखाया था, ये वाला। यहाँ पे आप अपने सेशंस बुक कर सकते हो। ऑलरेडी जो शेड्यूल्ड सेशन है उनमें से कोई ज्वाइन कर सकते हो, उनकी बुकिंग करवा सकते हो। सो दैट इज़ फर्स्ट वे दैट यू कैन वर्क आउट हेयर। सेकेंड इज़ ऑब्वियसली सेल्फ ट्रेनिंग। आप मेंबरशिप लो, जब मर्जी आके ट्रेन करो। 24 घंटे जिम खुला रहता है। सारे जिम ऐसे नहीं होते, मोस्टली जिम्स में टाइम स्लॉट्स होते हैं कि वो रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे या शाम के 6 बजे तक खुले रहेंगे, ऐसा कुछ होता है। बट ये जिम ऐसा है जो 24 घंटे खुला रहता है। इससे पहले जहाँ मैं काम करता था वो जिम 8 बजे बंद हो जाता था। तो आपको जितना वर्कआउट करना है यू नीड टू मेक श्योर कि आप 8 बजे से पहले ख़त्म कर रहे हैं। तो एक ये सेशन हो गया, एक ये वर्कआउट ऑप्शन हो गया। तीसरा वर्कआउट ऑप्शन है आपके पास पर्सनल ट्रेनर का। तो जब आप मेंबरशिप बुक कर रहे होते हो तब आप स्टार्टिंग में पर्सनल ट्रेनर भी ले सकते हो। आप देख सकते हो कि पर्सनल ट्रेनर के साथ कितना फ़ायदा होता है, कितना नहीं होता है। बेस्ड ऑन फिर वो आपको सजेशंस देते हैं कि आप हमारा 3 मंथ वाला प्लान ले लो, आप हमारा 2 क्लासेस वाला ले लो। और यहाँ पे पर मंथ के बेसिस पे पैसे नहीं जाते। अगर आप पर्सनल ट्रेनर लेते हो उसके पर सेशन के बेसिस पे पैसे जाते हैं। तो एक सेशन के वो $70 अराउंड चार्ज करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं वो बहुत अच्छी कमाई करते हैं। अगर आप पर्सनल ट्रेनर यहाँ पे सर्टिफिकेशन कुछ ले लेते हो और आप किसी जिम को ज्वाइन करते हो दैन कमाई अच्छी है यहाँ पे। तो 3 ऑप्शंस, वर्कआउट, ग्रुप वर्कआउट्स, सेल्फ वर्कआउट एंड देन पर्सनल ट्रेनर्स, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। एडिशनल फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपके पास एक स्पेशल पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो है। यहाँ पे कुछ मशीन्स वगैरह हैं अंदर स्पेशली पर्सनल ट्रेनिंग वर्कआउट के लिए। देन आपके पास एज़ मैंने बताया था जो किड्स एरिया है वो है, जहाँ पे आप बच्चों को लाके इफ़ यू डोंट हैव अ नैनी या आप घर पे उनको नहीं छोड़ना चाहते आप उनको साथ में लेके आ सकते हैं। यू हैव अ टैनिंग रूम आगे जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, जहाँ पे आप स्पेशली जाके मशीन ऑन कर सकते हो, टैन हो सकते हो। देन यू हैव स्ट्रेच एंड रिकवरी स्टूडियो, जहाँ पे आपके पास आराम करने के लिए जगह होती है। बेसिकली स्ट्रेचिंग और आपके पैरों में पहना दिया जाता है, हाथों में पहना दिया जाता है। काइंड ऑफ लाइक जैसे बीपी वाली मशीन होती है, वो इन्फ्लेट करती है फिर डिफ्लेट होती है, वैसे। देन यू हैव स्पेशल विमेन स्टूडियो, जस्ट वुमेन ट्रेनिंग एरिया। ऑब्वियसली मुझे अंदर जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा सकता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा एरिया दे रखा है इनको भी। फैसिलिटीज़ के नाम पे ये है आपका मेंस रेस्ट रूम एरिया। घुसते ही यहाँ पे वेइंग मशीन लगा रखी है ताकि आप अपना नाप सको। आप यूनिट चेंज कर सकते हो यहाँ पे कि आपको पाउंड्स में चाहिए या किलोग्राम्स में चाहिए। देन आपके पास ये है पर्सनल लॉकर्स जो मैं आपको बता रहा था, रेस्ट रूम एरिया, देन लॉकर्स, एंड यहाँ पे हैं आपके पर्सनल शावर्स, नॉट पर्सनल शावर्स मतलब जनरल शावर्स, एंड अ सोना रूम। तो ये सब एक मेंबरशिप में इंक्लूडेड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जहाँ पे आप अपना कुछ सामान खरीद सकते हो, उसके लिए पेमेंट कर सकते हो, वो है। सो दिस इज़ जनरल, दैट इज़ इन माई जिम। ये प्राइवेट जिम है तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप कम्युनिटी जिम में जाते हो, जैसे कम्युनिटी सेंटर का कोई जिम हो गया, वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको और एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं। वहाँ पे आपको हीटेड स्विमिंग पूल्स भी मिल जाते हैं, आपको रनिंग के लिए ट्रैक अलग से मिल जाता है जहाँ पे सिर्फ रनिंग कर सकते हो, बास्केटबॉल कोर्ट्स मिल जाते हैं आपको, देन स्विमिंग पूल मिल जाता है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, देन देयर इज सेपरेट स्विमिंग पूल जहाँ पे आप ट्रेन कर सकते हो, देन यू हैव सेपरेट प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन एज वेल, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, एंड लाइक देयर आर अदर सच ऑप्शंस एज वेल। ये अभी यहाँ का हिसाब किताब है। अब अगर बात करें मेंबरशिप की तो आपके पास ऑब्वियसली पर्सनल ट्रेनिंग का ऑप्शन है जहाँ पे आप टोटली पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो, और उसके अलावा जो ऑप्शंस वो हैं ये, तो आपके पास है $35, $42, $70, और आपको जो चीज़ें मिल रही हैं इसमें वो बहुत अलग अलग हैं। मैं ऑब्वियसली बेसिक $35 पर मंथ वाले प्लान पे हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग के 3 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन मिल जाते हैं, नॉर्मल चीज़ें मिल जाती हैं, बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अब जितना वही है, जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे उतना ज़्यादा मीठा मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सेस हैं, एमेनिटीज़ हैं जो आपको मिल जाती हैं बेस्ड ऑन अगेन आप कितना घी डालते हो या कितना शक्कर डालते हो उसमें। तो ये हो गया आपका जिम का टूर। अगर आप पहली बार जिम में आ रहे हैं, किसी भी जिम में पहली बार जा रहे हैं, और जस्ट मेक श्योर कि वहाँ पे कोई स्टाफ हो जो आपको हेल्प कर सकता हो,
एज आई सेड, आज छुट्टी, आज कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। यू कैन जस्ट कम, यू कैन स्कैन और आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप मेंबर नहीं हो तो आप आज के दिन नहीं आ सकते। अगर आप किसी भी जिम में पहले दिन टेस्ट करने जा रहे हो तो इट्स फ्री, कोई चार्ज नहीं लेगा उसके। जस्ट टॉक टू वहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर है उससे आप बात करिए, वो आपको गाइड भी करेगा साथ में कि हमारे पास ये अमेनिटीज़ हैं, ये जगह है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस जो आपकी वर्कआउट की हैं, आप यू कैन चूज़ योर जिम। आई हैव ऑलरेडी ट्रेंड काफ़ी टाइम तक इन मार्शल आर्ट्स एंड वगैरह चीज़ें, तो दैट वर्क फॉर मी वेरी वेल। वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को अभी भी पसंद है काम करना, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी इंगेज होती है उसमें, एंड लाइक 30-45 मिनट्स में यू गेट टायर्ड वेरी इजीली। जिम में आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ें डिवाइड करनी पड़ती हैं कि आपको खुद क्या क्या करना है। यहाँ पे आपके पास खुद ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। बल्कि जब आप मार्शल आर्ट्स क्लास में जाते हो तो वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर कोच होता है जो आपको ट्रेन करता है कैसे क्या करना है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हैं बेस्ड ऑन योर पर्सनल जो ट्रेनिंग आप जैसी पसंद करते हो, आप उसके हिसाब से ले सकते हो। बट हाँ, 24 घंटे वाले जिम का थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है बेस्ड ऑन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। आप सुबह आना चाहते हो, आप शाम को आना चाहते हो, आप काम से लेट फ्री होते हो, या आपको ऐसा है कि मैं सुबह जिम कर लूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट करूँ, उसके बाद फिर शाम की मेरे पास फ्री हो। दैट्स व्हाट आई डू। तो यही है। इसके अलावा अगर बात करें जिम की जनरल जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ नहीं है जो बाकी जनरल जिम्स में होती हैं, सेम वही है। ऐसा अलग सा कुछ नहीं है कि जहाँ पे आपको स्पेशली कुछ ध्यान देना पड़े। बस यही है कि रिस्पेक्ट, जो भी आपके आसपास वर्कआउट कर रहे हैं, आप किसी को टॉन्ट नहीं कर सकते, किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते, जो करना भी नहीं चाहिए। इफ़ दे आर इन जिम, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन देमसेल्फ, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। और वेट मत पटकिए अपने, मेक श्योर कि यू आर नॉट मेकिंग अदर्स अनकम्फर्टेबल बाई डूइंग समथिंग। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अभी बहुत कोने में बैठा हुआ हूँ। आई एम मेकिंग श्योर कि मैं किसी और को अनकम्फर्टेबल नहीं कर रहा उस पर्सन को अपनी वीडियो में लाके। इफ़ यू आर मेकिंग वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग योर वर्कआउट्स, या आपको उस पर ध्यान देना है। बस जनरल यही है, मेक श्योर कि आपकी मशीन्स साफ़ हों आपके बाद यूज़ करने के, ताकि किसी और को यूज़ करना है तो उसको साफ़ सुथरी मशीन्स मिले। उसके लिए एज मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे हर जगह पे वो छोटे से डस्टबिन और क्लीनिंग वाइप्स लगे हुए हैं। क्लीनिंग वाइप निकालिए, साफ़ करिए, डस्टबिन में डालिए। तो क्लीनलीनेस पॉलिसी का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे यू वांट टू मेक श्योर कि जो भी यहाँ पे ये वर्कआउट करने आ रहा है उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, और अच्छा भी है। क्राउड अच्छा आता है, सारे लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, सारे वर्कआउट करने आए हुए हैं। तो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप उसको बता सकते हो, कहीं आप गलत कर रहे हो तो कोई आपको कुछ बता देगा। जिम कम्युनिटी इज़ अ वेरी लाइक गुड कम्युनिटी in general. That's it. That was the tour of a gym in US. बाकी कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स में बताइए, और कोई सवाल वगैरह हो और कुछ डिटेल्स वगैरह जाननी हो। आई ट्राइड कि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लूँ। काफ़ी चीज़ें रह गई होंगी जो मैंने कवर नहीं करी हैं, बट ठीक है। ऑल राइट, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।